क्या जिन लोगों ने सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया उन्हें ही अधिकार था कि वो अपने नाम पर देश की संस्थाओं का नाम रखते? उसके बाद जो कोई प्रधानमंत्री बनेगा उसे कोई अधिकार नहीं। क्या शिव शक्ति नाम से आप लोग सहमत है? कोई एतराज है? देखिए, बात सहमति की और असहमति की नहीं है, बात दो चीजों की है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री जी जो हैं वो देश के एक बड़े नायक भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनके देश का जो हमारा विज्ञान जो विभाग है उसकी बात तो अपनी जगह, वो तो इंटेलेक्चुअल है ही, वो तो सारी दुनिया का माना हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। उनके अपने काम के तरीके अपनी जगह पर है, लेकिन राजनीतिक स्तर पे जो उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, मुझे ये बताइए कि जितनी सजागता के साथ चंद्रयान के लिए वहां बेंगलुरु पहुंचे, कभी उन्होंने ये तसदी ली कि जिस नारी शक्ति की वो बात कर रहे हैं, शिव शक्ति को अटैच करके, तो वहां जाकर मणिपुर में नारियों का भी हाल जाकर जान लेती कि वहां क्या हालात है। उस पर उनको बात करने के लिए 1.5-2 महीने से ज्यादा का वक्त निकल गया। तो मुझे लग रहा है और जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। जब बोलना शुरू किया तो विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। उससे पहले सुनिए, पहले सुन लीजिए राकेश जी, मेरी बात सुनिए। नहीं सर, तो मैं मणिपुर पर नहीं चर्चा कर रहा हूं, मैं शिव शक्ति पर चर्चा कर रहा हूं, मैं चंद्रयान 3 पर चर्चा कर रहा हूं, तो उसी पर जवाब दीजिए। मैं नहीं इंटरप्ट करूंगा आपको। बात शक्ति की है, बात शक्ति की है, नारी शक्ति की हो या शिव शक्ति की हो, तो आप नारी शक्ति को बिल्कुल। अरे तो बंगाल में क्यों नहीं जाकर बोलते? बंगाल में जो कुछ हुआ, राजस्थान में जो कुछ हुआ, अरे तो सुनिए, मैं जवाब तो दूं आपको, मैं जवाब तो दूं आपको। आप मुझे ये बताइए कि इतना वक्त क्यों निकाल दिया मोदी जी ने? अगर आप ये कह रहे हैं कि विपक्ष ने वॉकआउट किया, तो आप मुझे ये तो बताइए कि इतना वक्त क्यों निकाल दिया? क्यों खुद नहीं पहुंचे वो? जितनी तस्दीक, इतनी फिक्र उन्होंने बेंगलुरु में ली, इतनी फिक्र अगर उन्होंने वहां ली होती, खुद एक चक्कर लगाना होता, एक चक्कर लगाना। दानिश आपकी सारी बात ठीक, तो आज हालात दानिश आपकी सारी बात ठीक। शिव शक्ति नाम आपको ठीक लग रहा है कि नहीं, इतना बता दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से वो अपने कार्यकाल में काम कर रहे हैं, उसमें कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री की जो जिम्मेदारी, प्रधानमत्री पद की बात है, व्यक्तिगत तौर पर वो अपने ठीक लग रहा है कि नहीं, चीजों में या कुछ गड़बड़ी है? नहीं, देश का जो सेक्युलर वो फैब्रिक जो है उसको मेंटेन करने का काम नरेंद्र मोदी जी का है, जो कहीं ना कहीं मुझे पता था आप इसी लाइन पर आएंगे। शुभरास्ता, शिव शक्ति नाम सेक्युलर नाम नहीं है। दानिश कुरैशी के मन की बात सामने आ गई और इसीलिए विरोध हो रहा है। राकेश जी, देश का सेक्युलर फैब्रिक को ठीक रखना, नहीं रखना, उसकी मरम्मत करना या उसको तार तार करके फेंक देना, ये सब जिम्मेवारी नरेंद्र मोदी जी के कंधों पर नहीं, ये देश के नागरिकों के कंधों पर है। ये बात अगर दानिश कुरैशी समझ जाए, और जिस दिन समझ जाए उस दिन AIMIM की पॉलिटिक्स बिल्कुल सुधर जाएगी। सिंपल सी बात है, देश ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है, हम सबके लिए ये गर्व का विषय है। इस बात को लेकर AIMIM, दानिश कुरैशी या इस देश के किसी भी नेता को, नागरिक को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? भाई, आप तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार की आलोचना कीजिए ना, आप हर छोटी छोटी घटनाओं पर मोदी जी को कटघरे में लाकर खड़ा कीजिए ना, लेकिन जहां पर आपके अपने साइंटिस्ट के अचीवमेंट की बात है, जहां पर देश के तमाम नागरिकों के गर्व की बात है, वहां तो कम से कम देश के साथ खड़े हो जाइए दानिश जी। यहां पर आप मणिपुर को खींच करके ला रहे हैं। डेटा पे अगर बात करूंगी तो फिर ये चर्चा यहां से हट करके मणिपुर पर हो जाएगी, लेकिन मणिपुर में आज से 10 साल पहले जो होता था उस पर तो दानिश कुरैशी जी का मुंह कभी नहीं खुला। दानिश कुरैशी जी का मुंह तब भी नहीं खुला जब आफ्सपा के नाम पे किस तरीके की प्रोटेस्ट महिलाएं करती थी, और उसको लेकर के भी दिल्ली में बहसें हुआ करती थी इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में। तब तो मैंने AIMIM के किसी प्रतिनिधि को नहीं देखा कि वो मुखर होकर के शक्ति के बारे में बात कर रहे हो। और ये पार्टी तो हक हो चुकी है राकेश जी बात करने के लिए स्त्रियों पर। पूछिए ना, इनकी जो अपनी पार्टी है उसकी अध्यक्षा कभी कोई महिला हो सकती है? इनकी अपनी पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है, वहां पर लीडरशिप पोजीशन में कितनी महिलाओं को रखा है? इनकी पार्टी से कितने प्रवक्ता हैं जो महिलाएं हैं जो टीवी पर आती हैं? तो आप देखिए, ये जो बहस की जाती है और इस बहस में जो हिस्सा शरीक करने के लिए जो लोग आते हैं, उनका एकमात्र एजेंडा हर मोमेंट पर मोदी विरोध है। और ये इतना व्यापक हो चुका है राकेश जी कि अगर ये कोई लेजिटिमेट बात भी कहेंगे तो भी इनकी बात को तूल नहीं देती है जनता। दीपक रंजन जी।